तो आप सभी का एनर्जेटिक वेलकम करती हूँ एक नई वीडियो के अंदर। लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक्सरसाइज है 5.3 उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और ये भी हमारा रहेगा एक्सरसाइज 5.3 का। और यहाँ भी हम डिस्कस करने वाले हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी को, क्योंकि जो हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो है वो हम पहले ही बना चुके हैं, लेकिन आपको जो हमसे नए जुड़े हैं उनको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ कॉन्सेप्ट को फिर से डिस्कस करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन की शुरुआत। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17 एंड 25 must be taken to give a sum of 636। यानी कि हमारे पास एक एपी गिवन है जो कि हमारी है 9, 17, 25 एंड सो ऑन, एंड हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स यहाँ पे गिवन है 636 और हमें बताना है कि अगर इस एपी में हमने सम जो है 636 लेके आना है तो इस एपी की जो हमारे पास गिवन एपी है उसकी कितनी टर्म्स की रिक्वायरमेंट हमारे पास रहेगी। इट मीन्स हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, यानी कि वैल्यू ऑफ एन। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अब हम इसके सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और आपको एज इट इज आपके फाइनल एग्जाम में या कोई भी एग्जाम जब आप एग्जाम में बैठते हो, चाहे आपके क्लास टीचर ही क्यों न जो क्लास टेस्ट ले रहे हों, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप सेम एज इट इज करेंगे। और ऐसा करने से आपके जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसके साथ साथ आपके मार्क्स जो हैं कभी भी नहीं घटेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमने लिखा गिवन में हमारे पास क्या है, एपी गिवन है जो हमारे क्या है 9 है, 17 है एंड 25 है और लास्ट तक ऐसे जाता है। अब यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि इस जो एपी है इसके अंदर एन टर्म्स है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हम एन ही मान लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स लेट लिखते हैं भाई, क्योंकि हमने सपोज किया है ना। इन गिवन एपी हमारे पास है n और यही हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। और हमारे पास जो Sn है ना वो गिवन है। Sn का मतलब है ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ गिवन एपी, जिसको हमने Sn से डिनोट किया है और ये हमारे पास है 636। अब यहाँ पे ये हमारे पास एपी गिवन है तो इसका मतलब जो हमारी ए की वैल्यू है वो है 9। ए की वैल्यू का मतलब है फर्स्ट टर्म जो हमारी है वो 9 है। एंड डी बोले तो कॉमन डिफरेंस जो हमारा क्या है a2 माइनस a1, और ये हमारा a2 17 है, a1 9 है, तो ये हमारा आ गया 8। आई होप यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है कि ए एंड डी क्या है और क्या हमें निकालना है, क्या हमारे पास गिवन है। अब हमें क्या पता है, वी नो दैट जो हमारा सम ऑफ एन टर्म्स होता है यानी कि एस एन होता है वो क्या होता है n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म से प्लस n-1 यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इंटू में रहेगा डी। अब यहाँ पे n की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है, बाकी की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे n/2 इंटू में 2a का मतलब है 9 प्लस n-1 सेम रहेगा, d की वैल्यू का मतलब है 8 और ये हमारे पास क्या गिवन है 36। अब यहाँ पे देखो
हमने इसको n/2 अगर ब्रैकेट के बाहर है इट मीन इसकी अंदर सारी जगह मल्टीप्लाई होगी। तो देखो भाई, जब हम 2 मल्टीप्लाई 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे n/2 की, तो ये 2 डिवाइड में आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, ओनली 9n। यानी कि इन दो की जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, 9n। प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है और ये भी प्लस का है, प्लस से प्लस मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया। और अब हम देखो यहाँ पे क्या हो गया, n/2 इंटू में n-1 इंटू में 8। अब 2 से काट दो भाई 4, इसका मतलब हमारे पास क्या बच गया, 4n इंटू में n-1, और ये हमारा क्या हो जाएगा 4n का स्क्वायर माइनस में 4n। तो हमने यहाँ पे यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करके जो हमारे पास आएगा वो होगा 4n का स्क्वायर माइनस 4n। आई होप ये चीज कहाँ से आई सबको क्लियर होगी। अब इक्वल का साइन लगाएंगे और ये हमारा है 636। अब देखो भाई, यहाँ पे 4n स्क्वायर है, हमने लिख दिया 4n स्क्वायर। अब n वाली दो टर्म्स हैं, एक हमारा 9n है, एक हमारे पास 4n है। अब देखो, अब बड़ा प्लस का है माइनस का छोटा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस का, यानी कि 9 में से 4 को घटाया तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 5n। अब ये हमारा 636 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 636, और ये हमारा आ गया 0 के इक्वल। अब यहाँ पे एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब पे, शॉर्ट ट्रिक टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट उनके झांसे में आपको बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी आपसे बड़े बड़े डिजिट्स दे देगा, बड़े बड़े नंबर दे देगा, और उन ट्रिक्स में आपको छोटी छोटी जो नंबर्स हैं वो देके आपको भ्रमित किया गया है, तो उनमें नहीं आने का। यहाँ पे जो मैं आपको तरीका बताऊंगी, आपको उसी तरीके से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। और अगर आपको अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का टाइम अगर रिड्यूस करना चाहते हो, तो उसका एक ही विकल्प है, वो है आपकी बार बार प्रैक्टिस। ठीक है, तो यही एक पल्ले गांठ बांध लीजिए इस बात की कि प्रैक्टिस के बिना आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते हो। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस वो आपको एक बेवकूफ बनाने वाली बात है। ठीक है, तो बेवकूफ नहीं बनना है, बी स्मार्ट एंड बी हैप्पी। तो यहाँ पे देखो, अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारे पास आ गई 4n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना वो हमारी होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसकी, और हम इसको बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग मेथड से हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। स्प्लिटिंग मेथड का मतलब है कि जो हमारा b है उसके ऐसे फैक्टर करना, ऐसे टुकड़ों में उसको डिवाइड करना, ताकि अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारा b आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा क्या आ जाए, a एंड c आ जाए। इसका मतलब जो हमारा 5n है, हमने 5n की जगह ऐसे नंबर को पुट करना है ताकि जो हमारा आए वो किसके इक्वल आए, 636 मल्टीप्लाई में 4 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई, हमें पता लग रहा है कि हमें 5 लेके आना है। ठीक है, तो छोटे नंबर तो हमें ऐड करने से मिल जाएगा 5, लेकिन अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमें 636 मल्टीप्लाई में 4 जो है वो हमें लेके भी आना है। जब हम अगर नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स नंबर बड़ा होने वाला है। नंबर बड़ा होने वाला है तो उसको कैसे करोगे, देखो भाई यहाँ पे अब हमें यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 6 से जा रहा है, तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे 6 मल्टीप्लाई में। अब इसको कर दे 6 1 6 0 6 6 36, यानी कि 636 को हमने ये लिख दिया और मल्टीप्लाई में लिख दिया 4। अब हमें पता लग रहा है कि भाई अब भी नहीं, बाद में 6 4 24 हो गया और 106, यानी कि इनको प्लस या माइनस करें तो 5 तो किसी भी एंगल से नहीं आ रहा, तो हम फिर से इसको सेम रखेंगे मल्टीप्लाई में। इसको देखो लास्ट में 6 दिखाई दे रहा है, तो हमारे दिमाग में सेम टाइम हिट होगा कि ये तो भाई 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से कर दो, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में लिख दो 5 एंड 3। क्यों, क्योंकि इसको डिवाइड, इसके फैक्टर कर रहे हैं हम, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसके फैक्टर कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसका तो फैक्टर पता है कि 4
और क्या हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा। तो हम 4 को नहीं पकड़ेंगे, हम 636 को पकड़ेंगे और इसके हमने यहाँ पे फैक्टर कर दिए और ये मल्टीप्लाई में 4। अब यहाँ पे देखो क्या नंबर नजदीक पहुंच रहे हैं, तो देखो 6 2 जा 12, 12 4 जा 48, हाँ भाई पहुंच रहा है। अगर हम इस 5n को 53 एंड 48 लिख दें तो बात बन सकती है। अब हमें चाहिए यहाँ पे प्लस का 5n, तो हम इसके पीछे भी n लगा देंगे और इसके पीछे भी n लगा देंगे और इसको प्लस का बना देंगे और इसको माइनस का। तो देखो ये प्लस का है ये माइनस का, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 5n आ जाएगा। अब ये जो चीज है ना ये सेम रख दो और आगे वाले भी सेम रख दो, ठीक है। बस आपको बीच वाले की जगह यानी कि b की जगह आपने इन दो टर्म्स को लिख दिया, यानी कि 5n को आपने तोड़ दिया, ठीक है। अब ये हमारा है 0 के इक्वल। अब यहां से देखो भाई अब इन दो में से कॉमन लो आप, तो क्या आ जाएगा n का स्क्वायर, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी n आएगा भाई ओनली 4 + 53n, n बाहर है तो यानी कि यहाँ से n गायब और ये हमारा यहाँ आ जाएगा 4n, क्योंकि एक n बाहर लिया है ना तो यहाँ पे स्क्वायर है तो एक पावर जो है बच गई हमारे पास। अब यहाँ पे देखो दोनों में माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लिया। अब ये 48 है, अब हमें पता है कि 48 तो डिवाइड हो जाता है क्योंकि 48 तो हमने इसका फैक्टर बनाया था, तो 48 इंटू में n, अब माइनस हमने कॉमन ले रखा तो ये प्लस का हो गया। और जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो देखो भाई 48 की टेबल में आ रहा है क्या, ये देखो काउंट करके देखो, आई होप नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम 48 ना लेके हम कॉमन लेंगे 12, ये आपको देखना है भाई कॉमन कैसे लेंगे, ठीक है। डिवाइड करके देख लेना, फिर अगर 48 कॉमन आ रहा तो फिर से छोटा नंबर लेना, ठीक है, और फिर उससे छोटा ऐसे लेके आप कन्वर्ट कर सकते हो उसको। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4n, क्योंकि 12 4 जा 48, n हमारा सेम रहेगा और इसको करेंगे 12 5 जा 60 और 12 3 जा 36 और ये इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में ये और ये कॉमन है तो हमने इसको कॉमन ले लिया 4n + 53 को, तो यहाँ पे क्या बच गया ओनली n और यहाँ पे क्या बच गया ओनली 12 और ये हमारा 0। अब देखो भाई इसका मतलब क्या हो गया, जो 4n + 53 है वो भी हमारा 0 के इक्वल है और एक n - 12 भी हमारा 0 के इक्वल है। यहाँ से देखो भाई जब हम n की वैल्यू यहाँ निकाल रहे हैं तो ये हमारा देखो 4n क्या आ गया -53 और n की वैल्यू आ गई -53/4। अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन में या नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो ये हमारा नहीं है। इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, n = क्या हो जाएगा 12, यानी कि +12। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि जो n है वो हमारा क्या आ गया 12, तो 12 इज अवर राइट आंसर। आई होप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बट जो क्वाड्रेटिक का मैंने यहाँ पे बताया आपको, तो शॉर्ट ट्रिक पे बिल्कुल नहीं जाना है। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करो, आपके ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में जो है फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग मेथड कैसे होगी वो हिट करने लगेगी, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस का ही गेम है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल भी इन बातों में नहीं आना है कि इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक होगी, नो शॉर्ट ट्रिक, बस प्रैक्टिस आपके लिए इसमें हेल्प करने वाली है। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को करते हैं फिनिश, और अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 5.3 के उनको। और आप भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आप कौन सा क्वेश्चन चाहते हैं कि अब हम डिस्कस करें। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।